हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेखर। डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के कुछ 3-4 सम कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। पिछले क्लास में और एक बात मैंने आपको बताया था, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो और सेल ऑफ असेट्स आ जाता है तो 4 एंट्री सॉल्व करने का। कौन सा? पहले तो असेट को बाजू में निकालो, डेप्रिसिएशन को बाजू में निकालो, बेच डालो, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करो। आज के सम में जो भी आज हम करने वाले, ये पिछले सम में हमने किया था, आज का जो भी सम है जरा ध्यान से एक्टिवली होके सुनना, समझना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। ऐसे सम बहुत कम आते हैं एग्जाम में, चांसेस नहीं है, बट आ गए तो कुछ अच्छा ही नॉलेज मिल जाएगा, इसलिए सम इंपॉर्टेंट है। ओनली वन सम फॉर द डे, ऐसा और एक सम भी लेंगे अपन, बट आज के लिए सिर्फ एक ही सम है आज की क्लास में। तो ध्यान से सुनो और समझो। क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना ट्विस्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता ना कि स्टूडेंट को अगर आ गया तो वो बोले ये ऐसा कभी अपने पढ़ा ही नहीं है। नॉर्मल उनको सीधा रास्ता चलने की हैबिट रहती है और ये थोड़ा घुमा के है। डेस्टिनेशन सेम है, वही है कि रास्ता इतना घुमाऊ हो गया है कि ऐसा लगता है यार पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, होगा कि नहीं होगा। एंड सो क्वेश्चन दिया है, अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31st December 2021 and the corresponding depreciation provision account broken down by the year of purchase are as follow। 2021 तक का प्लांट एंड मशीनरी कितना है आपके पास, उस पे कितना प्रोविजन डेप्रिसिएशन करके रखा है वो दिया है, मतलब आप तक कितना प्रोविजन आ सकता है वो दे दिया है। ठीक है, ये कुछ दिया 2005, 2011, 2012, 13, 20, 21 जो भी दिया सब दिया हुआ है। मतलब इतने प्लांट एंड मशीनरी है, इतना उनके पास डेप्रिसिएशन आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, डेप्रिसिएशन इज एट द रेट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट कौन सा मेथड हुआ? स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट। पहला ट्विस्ट ये, ऑन कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब एवरी ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो किस पे चार्ज करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इससे एक बात तो समझ में आया है कि हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होता है। ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन होगा, 3 लाख पे ही डेप्रिसिएशन, चाहे वो कितना पुराना भी हो, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। ये बात सेट हो गया, सबको समझ गया ये बात माया? अब पॉइंट है, इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू assume that all the purchase and sales or disposals of the plant occurs on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation, irrespective of the precises date on which they are event occurs। ठीक है, प्रिसाइज ही रहेगा फिर। अब इसका मतलब क्या है? एनीवन? इसका मतलब, अच्छा चलो छोड़ो, मतलब बाद में। कंपनी कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है? 10% चार्ज कर। इसका मतलब क्या होता है कि हम हर साल उस मशीन में 10% कम करेंगे। तो इस हिसाब से मुझे बताओ मशीन का लाइफ कितना, मशीन का लाइफ कितने साल तक चलेगा? कितने साल तक? 10 साल तक। क्यों? 10% निकाला। वेरी गुड, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं 10 साल क्यों बोला उसने? अगर ये जगह पे 12% रहता तो 12 साल बोलते क्या? साढ़े 8 साल बोल दिया इसने। ऐसा क्यों किया इसने? किसको? साल को? हाँ, तो वही पूछ रहा हूं कि ये लॉजिक समझना है। अगर मैं किसी मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन दे रहा हूं तो हर साल, पूरे साल उसका 10% वैल्यू कम होएगा। तो 2 लाख है तो पहले साल उसका 10% मतलब 20,000 कम हो गया।
दूसरे साल फिर 20,000 कम करूंगा, फिर 20,000 कम करूंगा, ऐसे 20,000 कम करते करते कोई एक पॉइंट जो आएगा जब वो जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर नहीं समझा तो आप ये समझो कि मेरे इसका कीमत फॉर एग्जाम्पल 5,000 है, ठीक है, और मैं 50% डेप्रिसिएशन देता हूं एक साल में, तो इसका वैल्यू कितने साल चलेगा? 2 साल। अभी तुमने 2 साल कैसे बोला? 50% एक साल में खत्म हो गया सर, तो दूसरे साल 50% ही है। अगर वही जगह पे मतलब 25% डेप्रिसिएशन कम करता हूं तो कितने साल वैल्यू चलेगा इसका? पहले साल में 25, फिर 25, इसका मतलब 100% को तुम डिवाइड कर रहे हो, 100 को डिवाइड बाय 25 कर रहे हो तो 4 आ रहा है, 100 को 50 से डिवाइड कर रहे तो 2 आ रहा है, तो 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 ईयर आएगा, और 100 को 12 से डिवाइड करूंगा तो लॉजिक समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सम का, समझा? क्या समझा जान के? क्या कि लाइफ ऑफ द मशीन कैसे निकालते? अगर लाइफ ऑफ मशीन नहीं दिया है तो ये डेप्रिसिएशन उसका लाइफ बताता है। ये 10%, 20% ये इसका लाइफ डिसाइड करता है कि तू इतने साल तक चल सकता है। अगर लाइफ ऑफ मशीन नहीं दिया है तो ध्यान दो, अगर 2005 में मैंने एक मशीन खरीदा था, बराबर है, तो इसका 10 साल कभी खत्म होएगा? 2015 में सर खत्म हो गया रहेगा वैल्यू, 2021 चल रहा है सर, अगर इधर 21 तक, तो 21 तक उसका तो कोई भी वैल्यू बचना नहीं चाहिए। 2 लाख का मशीन, प्रोविजन भी 2 लाख, मतलब इस साल मेरे को उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन आएगा क्या? 2 लाख में से 2 लाख पूरा प्रोविजन, जीरो हो गया डेप्रिसिएशन, मतलब देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन दिस ईयर। इस साल अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या है, मशीन का कुछ भी डेप्रिसिएशन आएगा? क्यों? क्योंकि इसका 10 साल लाइफ तो खत्म हो गया है, तो देयर इज नो डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर हो गया? ये 2011 का मशीन है, कब तक चलेगा? 2021 तक। हमको क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द ईयर 2022 कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो जनवरी में चालू होगा, 22 दिसंबर में खत्म होगा, तो क्या 2022 में भी ये मशीन मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा? सर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2011 का मशीन का 2021 में जीरो वैल्यू हो जाएगा, 2021 में डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा ना उसके पर। देखो 3 लाख खत्म हो चुका है वैल्यू। समझा ये या अभी भी बाउंसर है? अंजलि, नथी, नहीं, 10 साल तक मशीन चलने वाला है, तो 2005 का मशीन 2015 तक चलेगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट 2022 है। क्या 2000 जनवरी 2022 में वो मशीन मेरे पास है या नहीं है? अगर है तो कितना महीना में इस साल यूज करूंगा, बस वो इंपॉर्टेंट है। कौन से ईयर में? 2022 में। समझा? लिख के बताओ क्या भाई? इधर पेन गायब कर दिया, इधर से पेन लेके आ जा। 2022 में, जनवरी 2022 में वो मशीन मेरे पास है या नहीं, मुझे पहले वो फाइंड करना है। 2005 का मशीन 2015 में ही खत्म हो गया, तो क्या वो मशीन मेरे पास है? नहीं। इसलिए आप देख सकते हैं 2 लाख उसका वैल्यू जीरो हो चुका है, 3 लाख जीरो हो चुका है। 2012 का मशीन 2022 के दिसंबर तक चलने वाला है सर, लेकिन दिसंबर तक नहीं चलेगा। क्यों सर, क्यों नहीं चलेगा? उसका लाइफ तो वहां तक है, तो चलना चाहिए। मैंने कहा यस, चलना तो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे कुछ दिया है कि 2011 का मशीन, 2011 का मशीन कहां गया भाई? 11 का मशीन, 11 का मशीन दिया ना, 2011 का मशीन स्क्रैप हो चुका था, वैसे भी उसका वैल्यू जीरो हो चुका था। 2012 का मशीन उसको बेचा है, और क्वेश्चन में बोला है कि जो भी परचेज, जो भी सेल्स होता है या डिस्पोजल होता है, वो कौन से तारीख को होता है? 30 जून तक होता है। तो ये पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या 2012 में ये मशीन मेरे पास है? हाँ सर है, 2012 का मशीन मेरे पास 2022 में है। ये ऊपर के 2 मशीन तो मेरे पास नहीं है, बट ये वाला मशीन मेरे पास है इस साल, बराबर का ही हो। 2013 का सर ये भी आपके पास रहेगा, क्योंकि 2023 तक चलने वाला है। 2020 वाला सर ये आपको 2030 तक चलने वाला, मतलब 2022 में ही रहेगा सर, ये भी तो चलने वाला ही है।
हाँ या नहीं? पक्का समझा ये बात? चलिए तो फिर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं। कभी इन सारे मशीन्स पे इस साल कितना डेप्रिसिएशन आएगा वो कैलकुलेट कर रहा हूं। इस साल मतलब 2022 में कौन से मशीन मेरे पास है और कितना महीना मैंने उसको यूज किया, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आ सकता है वो मैं फाइंड कर रहा हूं। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 के लिए। ठीक है, समझ रहा है क्या बड़बड़ कर रहा हूं? ठीक है, होप सो। क्या पूछ लेता हूं, ड्यूरिंग द ईयर 2022, इस साल परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इस साल हमने कुछ खरीदा भी है। 21 के बाद 2022 में मैंने 15 लाख का एक नया मशीन, तो ये तो खरीदा, इसी साल खरीदा है, तो इसके बाद तो डेप्रिसिएशन देना ही पड़ेगा। खरीदा कब? क्या बात है, वेरी गुड। आपको कैसे मालूम? बड़ा जोर। परचेज भी होगा 30 जून, बेचोगे भी 30 जून। समझ में आया? भंगार भी होएगा 30 जून को ही, डिस्पोजल भी हो जाएगा 30 जून को ही, मतलब उसका लाइव डिस्पोजल होने वाला वो जून में ही होने वाला है। समझा ये बात? चलिए ठीक है। फिर 2012 का मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 था, 2012 में उसका, तो 2012 में तो 10 लाख का है, इसका मतलब यहाँ पे दो मशीन रहेगा, एक 9,10,000 और एक 90,000 का, दो मशीन का। वो 90,000 वाला का मशीन को हमने कितने में बेचा, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना वो निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना बच गया इस साल। समझा क्या बोला? हाँ हाँ ठीक है। और 2013 भाई, ये ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2,40,000। तो इधर तो 7 लाख देगा, मतलब इसमें दो पार्ट हो गए, एक 2,40,000 वाला मशीन हो गया और बच गया वो दूसरा हो गया। दो मशीन समझ में आ गया। ये तो स्क्रैप ही हो गया, 2011 का वैल्यू तो खत्म हो गया था, तो इस साल तो वो मेरे पास है ही नहीं, भंगार हो चुका है, स्क्रैप हो चुका है। उसको मैंने इस साल बेचा है, लेकिन 2022 में उसको मैंने बेचा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इस साल नहीं आने वाला है, बट बेचा तो है उसको मैंने। ये बात समझ आ गया जने શું થયું છે તમારું મોનું? इतना क्लियर बेटा? पक्का? चलिए स्टार्ट करें। 2005 वाले मशीन को इस साल में डेप्रिसिएशन दूंगा क्या? 2011 वाले मशीन को इस साल डेप्रिसिएशन दूंगा क्या? बट 2012 के मशीन को इस साल में डेप्रिसिएशन दूंगा। कितना? तो देख, 1 लाख देंगे, क्या बात है। चलो चलो चलो, मेरे पास 90,000 का एक मशीन है, ये तो एग्री करते हो ना सर? 90,000 दो मशीन है 10 लाख के अंदर, एक 90 का और एक 9,10,000 का। एग्री? दोनों पे 10% डेप्रिसिएशन देना ये तो फिक्स है, बट इसको तो बेचा नहीं है ना, बट इसको तो बेचा है, तो इसको बेचा है मतलब इस पे सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, और इसको तो पूरे साल यूज किया है। बाउंसर पक्का? तो कैलकुलेटर अलाउड है अपने को, मालूम है? ओ ओ, बोलो कितना आएगा इस पे डेप्रिसिएशन? 4,000, और इस पे 91,000 आएगा सर। पक्का? देख लो और फिर बोलो मेरे को कितना आएगा। 12 महीना? हाँ, सोच के बोलो, 12 महीना। आप लोग पक्का 100% श्योर हो ना? 12 महीना? सबर। 2012 का मशीन 2022 तक चलने वाला है। सुनो जो बोल रहा हूं, 2022 तक चलने वाला लाइफ। लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि खरीदो, बेचो या उसका वैल्यू डिस्पोज करोगे, वो कौन से तारीख तक रहेगा? तो ये 2022 में भी 30 जून तक ही रहेगा ना। लाइफ तो उसका डिस्पोज खत्म होगा, तो इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन भी 6 महीने। समझाई गया हवे में? पॉइंट समझ में आया? ट्विस्ट ये था, हमारे दिमाग में दिसंबर तक चल रहा था,
और दिसंबर तक मैं वैल्यू कर सकता क्योंकि ऊपर का डेट मालूम नहीं था, बट यहां से पता चला कि 30 जून को खरीदा है तो 30 जून में भी बेचना भी है और 30 जून को डिस्पोज भी करना है। तो इसका मतलब मशीन का जो लाइफ 2022 तक था वो 30 जून 2022 तक था। अभी समझा? तो इस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेट 45,500 बराबर है। टोटल करो देखो कितना आ रहा है, देख सकते हो 50,000 बचा है ना यहाँ पे इस साल, बचा है कि नहीं? 10 लाख का चीज 9.5 ही डेप्रिसिएशन हुआ है अभी तक, तो इसका मतलब 50,000 बचा हुआ है ना इस साल के लिए, बाइफर्केशन ऑफ 50,000। समझा? ये बाउंसर गया 100% समझा। ये मैंने डायरेक्टली 50,000 दिखाया इधर, ये 50,000 डायरेक्टली दिखाया क्योंकि इस मशीन पे 50,000 इस साल डेप्रिसिएशन देना है। एग्री किया? क्या बाउंसर गया? 2013 वाला 2023 तक चलेगा, जून तक, बट अभी के लिए तो पूरा साल डेप्रिसिएशन आएगा। सर इसमें से ना एक मशीन बेचा है अपन ने, बेचा है क्या? नहीं सर इसमें से तो नहीं बेचा है। 2000 है तो 2022 में बेचा है, इसका मतलब 7 लाख में 2 हिस्सा होगा। एग्री करते हो? एक 2,40,000 का होगा और एक 4,60,000। इसको तो नहीं बेचा है आपने, बेचा है क्या? बट इसको डिस्पोज किया है तो 6 महीने के बाद ही डिस्पोज हो जाएगा ये तो। इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, बट इस पे 12 महीने का डेप्रिसिएशन, तो इसका 12% मतलब इसका 46,000 आ जाएगा, ये तो फिक्स है। बट इसका 24 मतलब 12,000 आएगा, तो दोनों को मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 58,000 हो जाएगा। प्लस आगे और एक साल भी चलने वाला है, आगे और एक साल सिर्फ ये वाला ही चलेगा, यही चलेगा। इसके ऊपर 10% और ऐड करोगे तो 46,000 ही आएगा। नहीं 6 महीने का आएगा। वेरी गुड, 6 महीने का आएगा तो 46 का हाफ हो जाएगा 23,000। तो आप देखो 12,000, 46 और 23 प्लस इधर कितना दिख रहा है? 5,95,000 और 7 लाख, डिफरेंस कितने का आ रहा है देखो जरा। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 लाख, इधर 5,95,000, तो अभी भी कितना डिप्रिसिएशन बच गया है? 1 लाख। तो इधर गड़बड़ नहीं दिख रहा है? 1,05,000 आ जाना चाहिए था ना अपने को। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इस साल का तो डिप्रिसिएशन मेरे को मिल गया 12,000 और 46, 58 तो मिल ही गया है, जबकि इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1,05,000। तो अगर मैं 58,000 में से, सॉरी 1,05,000 में से 58,000 निकाल देता हूं तो बचता कितने? 47 या 46? मतलब इधर एक गड़बड़ है, आना चाहिए 46 ही आना चाहिए था, तो इधर एक डिफरेंस मिला है खाली आपने, बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? मेरे को सिर्फ इस साल कितना डेप्रिसिएशन देने का वो तो मिल गया है। जैसे बाकी में डिफरेंस मिल गया था 50,000 का, इधर समझ में आया क्या? अब वो 6 महीने का कैलकुलेशन का कुछ डिफरेंस रहेगा, बॉदर नहीं कर रहा हूं मैं। इतना समझ में आ गया क्या? इसमें भी डाउट है? पक्का समझा? 100% या बाउंसर? चलो ठीक है। 2020 का कोई मशीन को बेचा है क्या अपन ने? 2021 के कोई मशीन को बेचा है क्या अपन ने? तो इस पे 10%, इस पे 10% डायरेक्टली दे दूंगा मैं। ये तो एग्री। फिर इस साल मैंने एक मशीन खरीदा, और ये खरीदा कभी रहेगा? मैंने 30 जून 2022 में खरीदा रहेगा, तो 30 जून, तो जून तो काउंट नहीं का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन दे दूंगा इसके ऊपर। तो इस साल इसको पकड़ के, बाकी पुराने मशीन को पकड़ के, टोटल मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2 लाख। ये इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकाल लिया मैंने। इसमें कोई डाउट? पक्का? मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन इस साल कितना आएगा वो कैलकुलेट किया, मैंने मशीन को कितने में बेचा, फायदा नुकसान कुछ भी नहीं किया है। ठीक है? मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है।
असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे इसके पर बाद में डिस्कस करता हूं। 2,63,000 ये हो गया 30 लाख ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट बाय बैलेंस। समझ में? इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,63,000। एग्री और नॉट? पक्का 100%? वो डेप्रिसिएशन हमने डेप्रिसिएशन में इस साल का डेप्रिसिएशन पोस्ट कर दिया। अंडरस्टूड? इस साल मैंने मशीन खरीदा कितने का? व्हाट इज द एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश और बैंक तो बनाया नहीं बट मशीनरी अकाउंट तो बनाया। समझ में आया? पक्का? तारीख के हिसाब से जाएंगे तो इस तारीख को हमने बेचा भी है। बेचा है। 3 चीजें बेचा है। जब भी मशीन बेचोगे तो असेट बाजू में निकालो, इधर क्रेडिट तो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डेबिट। डेप्रिसिएशन बाजू में निकालो, इधर डेबिट तो ये क्रेडिट। बेच डालेंगे, कैश और बैंक में एंट्री आएगा, फिर फायदा और नुकसान। दैट्स इट। इस साल का तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर ही दिया है, तभी अपने को मशीन बेचने का कंसेप्ट क्लियर करने का। समझा यहां तक? चलिए असेट को बाजू में निकालेंगे। असेट उधर डेबिट, बाजू में निकालने के लिए क्रेडिट। बाय 1,70,000 बाय, और वही सब साथ में ले लो। टोटल 1,70,000, 90,000, 2,40,000 टोटल प्लस कर लोगे, एक साथ डाल दो। नहीं तो ये देखो 3,30,000 और 1,70,000 तीनों को प्लस करो, 5 लाख रुपया हो जाएगा। देखो 5 लाख होता है। समझा? असेट उसको यहां पे डाल दो। समझा या बाउंसर गया? बाय मशीनरी सेल साथ में लिख दोगे तो भी चल जाएगा, बाइफरकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं? ट्विस्ट अब है, असेट बाजू में निकाला, अब डेप्रिसिएशन बाजू में निकालेंगे। डेप्रिसिएशन जो असेट्स को बाजू में निकाला है ना, उसका ही बाजू में निकालना है। तो ये जो 1,70,000 जिसका वैल्यू स्क्रैप नील हो चुका था, उसका डेप्रिसिएशन 0 है, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन उसका डिस्पोजल 1,70,000 निकाल दिया। क्यों सर क्यों निकाला? ऑलरेडी इसका बैलेंस में डाला हुआ रहेगा ना, मैंने ओपनिंग में दिखाया है ना, ये इसके अंदर ये है ना, 3 लाख रुपया है ना, तो उसको तो बाजू में निकालना पड़ेगा। तो 3 लाख तो नहीं, उसका इस साल वैल्यू 1,70,000 ही रहेगा। समझा? हाँ या नहीं? 90,000 का जो मशीन इधर था वो भी इसी साल डिस्पोज ऑफ हो रहा था, तो वो भी 100% खत्म हो गया। कुछ बचा गया तो उसका भी पूरा 90,000 निकलेगा। अंडरस्टूड? लेकिन ये जो 2,40,000 है, क्या ये पूरा कंप्लीटली डिस्पोज हो गया है क्या? नहीं, अभी भी इसमें 1 साल का डेप्रिसिएशन देने का बाकी है। क्यों? 2000 यहां पे दिख रहा है ना, 2013 में खरीदा था, 2023 तक चलने वाला है, मतलब अभी भी इस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन बाकी है देने का। तो 2,40,000 में 10% निकालो तो 24,000 आता है। तो ये देने का बाकी है, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन कितना कम कर सकता हूं मैं? 2,16,000 ही। समझा ये बाउंसर गया? इस साल 22 तक उस पर कितना वैल्यू कम हुआ रहेगा? 2,16,000 ही कम हुआ रहेगा ना, तो बाय 2,16,000 ही कम हुआ रहेगा। अभी भी 1 साल का लाइफ बचा है ना उसका, 1 साल का लाइफ मतलब 10% बचा है ना, तो 24,000 ही बचा है। तो इस साल उस पर इस साल तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना दिया मैंने? 2,16,000। समझा या बाउंसर गया? या मेरे तरीके में लिख के बताओ, सिंपल है। मैंने 2000 कौन सी ईयर में खरीदा था? 13 में खरीदा था, तो 13 में डेप्रिसिएशन दिया रहेगा 24,000। ऐसे मैंने 2022 तक दिया है, क्योंकि वो 2023 तक चलने वाला है। तो जब वो 2023 तक चलने वाला है तो उधर भी 24,000 ही रहेगा। तो 2022 तक कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। तो 24 × 9 करो, अब तक मैंने उसका वैल्यू कितना कम किया? कम कर दिया ना। तो उतना कम किया मतलब उतना डेप्रिसिएशन उसके पर दिया। 1,70,000 तो पूरा यूज हो गया, 90 पूरा यूज हो गया, बट क्या 2,16,000 पूरा यूज हुआ है क्या? नहीं, अभी भी एक 24 बाकी है ना। वो तो इस साल के कैलेंडर में ना, इस साल के कैलेंडर में ना, इस साल के कैलेंडर में मैं जून में बेच रहा हूं, इसलिए मैंने इधर हाफ ईयर का ही डेप्रिसिएशन दिखाया ना।
2022 में तो 263 के अंदर हाफ ईयर का ही डेप्रिसिएशन दिखा है, बट उसका वैल्यू कम कितना हुआ है, क्योंकि उस साल जब मैं खरीदा तो मैंने हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, अभी भी हाफ ईयर का ही दिया रहेगा, है तो पूरा 9 साल ही यूज हो गया ना। क्या मैंने ये जैन पकड़ा क्या? नहीं ना, ये भी जून ही है ना, तो जून टू जून का कलेक्शन ही ये चल रहा है ना कनेक्शन, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन, 9 साल का डेप्रिसिएशन तो हो ही गया, इसलिए ये वहां पे 2,16,000 है। अभी समझा? तो इस हिसाब से मैंने टोटल डेप्रिसिएशन को बाजू में निकाला, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, 4,70,000। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? असेट्स को बाजू में निकाला, डेप्रिसिएशन को अब बेच डालो, एक एक करके बेचो या साथ में बेचो, आपकी मर्जी। मैं एक एक करके बेचता हूं, पहले 90,000 वाले को बेचता हूं। मेरा सवाल, इस 90,000 के मशीन का 2022 में वैल्यू कितना बचा है? WDV कितना बचा है? सर 0। कैसे? 2022 12 में खरीदा था, 2022 के जून में पूरा 0 हो गया। 90 में खरीदा था, 2022 में आते आते पूरा डेप्रिसिएशन उसके ऊपर दे दिया मैंने, तो उसका वैल्यू कितना है? बेचा कितने में? तो पूरा 5,000 मेरा क्या है? प्रॉफिट है। अब पहले बेचोगे, बेचोगे कितने में बेचोगे? जब मैंने 5,000 में, तो इसकी एंट्री क्या है? पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो बाय बैंक 5,000। अरे ये समझा? हाँ या नहीं? अब इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, तो इधर क्या आएगा? डेबिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट? एग्री? डन। इसकी बात करता हूं, 2,40,000 वाले का आज कीमत कितना है? सर हमने 2,16,000 तक तो दे दिया डेप्रिसिएशन, तो 2,40,000 में से आज तक मैंने 2,16,000 यूज कर लिया उसको, तो बचा कितना? 24,000 उसका आज तक का भाव है। बेचा कितने में? तो इधर 9,000 का क्या हुआ? समझ में आया? समझ में आया? वो डिफरेंस क्यों आया वो बता रहा था मैं। क्लियर हुआ? तो अपने को कितने का लॉस हुआ? 9,000 का लॉस। अब बेचा कितने में? 15। जब बेचा तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट और ये अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक। कितना? 15,000। तो 15 और 5 20,000 हो गया बैंक में। समझा? ये लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो इधर आ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 9,000। एग्री? प्रॉफिट हुआ 5, लॉस हुआ 9, इन शॉर्ट लॉस ही हो गया मेरे को 4,000 का। अभी आपके ऊपर है आप कैसा प्रेजेंट करते हो। एलो ने कैसे प्रेजेंट किया मालूम नहीं। सेल्स 20,000 हुआ, 5 और 15, एंड लॉस हो गया 4। डायरेक्ट मैंने 5 और 9 ये चीज एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप समझदार हो, जैसा करना चाहो वैसा कर लो। समझा? ये हमारा काम एक्सप्लेन करना, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके दिमाग में सेट हो चुका है तो फिर आप आपके हिसाब से करो। सेम सम और एक लूंगा मैं ऐसा ही, ताकि वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। आंजलि समझा? पक्का? ट्विस्ट टर्न एक ये वाला पॉइंट था तुम्हारा, ऑल परचेज सेल्स डिस्पोजल ऑन 30th जून। इसका मतलब ये जो भी मशीन खरीदा गया है, जो भी मशीन खरीदा गया है, ये सब 30th जून को खरीदा गया है। 2005 में खरीदा, 2011 में खरीदा, तो इस साल उसको हाफ ईयर का ही डेप्रिसिएशन रहेगा 2005 में, लेकिन उसके बाद तो बाकी पूरा साल का आएगा। फिर इस साल भी हाफ ही दूंगा मैं अगर बचा रहेगा तो। समझा? इसलिए ये 2,16,000 इधर आया और यहाँ पे कुछ नहीं आया। अंडरस्टूड? बच गया। सम इज कंप्लीटेड। क्लोजिंग मारेंगे फटफट इसका टोटल, तो बैलेंस आ जाएगा मशीन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस आ गया, और ये टैली ही होगा, ये मैंने हमेशा बताया। डिस्पोजल अकाउंट टैली होना ही चाहिए, नहीं हुआ मतलब आपने गड़बड़ किया है। 5 लाख। सम क्लियर है? समझा? और सम लेता तो जाता हवे में, इसलिए मैंने एक ही सम लिया है। ठीक है, लेकिन सम इंपॉर्टेंट था। पक्का? चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।